रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। झारखंड की राजधानी रांची में आज छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने आज विधानसभा घेराव के लिए मार्च शुरू किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की, लेकिन कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करके आगे बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी बीजेपी ने भी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश की। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि झारखंड के हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और क्यों सरकार और छात्रों के बीच लगातार बातचीत के बावजूद मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलिए आपको पूरा मामला शुरुआत से समझाते हैं। देखिए, झारखंड में इस वक्त हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की सरकार है और इसी सरकार के सामने इस समय राज्य के छात्र और सरकारी नौकरी के अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं को लेकर कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। मामला है जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं का। छात्रों को आरोप है कि सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बरती गई और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए। इसी नाराजगी ने धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन का जो रूप है वो ले लिया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठे हैं। मौजूदा आंदोलन को करीब 17 दिन हो चुके हैं और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल के चलते उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें भी सामने आई, लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मुख्य मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच कराई जाए, जिसमें शायद कोई गलत बात भी नहीं है। कई छात्र जो है भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया की समीक्षा और परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इनमें जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी जेई और पीजीटी जैसी परीक्षाओं का भी जिक्र है। इसके अलावा छात्रों की मांग है कि परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। छात्रों की मांग है कि हर वर्ग के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी की जाए, उन्हें अपनी ओएमआर शीट और परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट देखने का मौका मिले। इसके अलावा वो चाहते हैं कि यूपीएससी और एसएससी की तरह सरकारी भर्तियों का पहले से तय भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया जाए, ताकि छात्रों को पता रहे कि कौन सी भर्ती कब निकलेगी और परीक्षा कब होगी। छात्रों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया पहले से तय और पारदर्शी होगी तो अभ्यर्थियों को बार बार सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल आता है कि सरकार इस पर क्या कह रही है, तो ये भी सुन लीजिए। झारखंड सरकार का दावा है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं और सरकार जो है बातचीत के जरिए पूरा विवाद का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्रों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। छात्रों का कहना है कि उनकी जो मुख्य मांगे हैं, खासकर परीक्षा रद्द करने और कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच से जुड़े मुद्दे, उन पर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया। इसी वजह से सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के कई दौर के बावजूद अंतिम समाधान नहीं निकल पाया। रविवार को भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी और इसके बाद छात्रों ने विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया। आज इसी ऐलान के तहत छात्र विधानसभा की ओर बढ़े और इस आंदोलन के बीच जांच को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया। जेपीएससी में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ईडी जांच का मुद्दा भी सामने आया है, जिससे इस पूरे विवाद की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। अब बात करते हैं आज की तस्वीरों की। देखिए, छात्रों के विधानसभा मार्च को देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को विधानसभा पहुंचने से रोकने के लिए रास्तों पर बैरिकेडिंग और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन छात्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, ये लड़ाई उन हजारों युवाओं के भविष्य की है जो सालों तक तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं और फिर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने के बाद खुद को असमंजस में पाते हैं। यही वजह है कि रांची का ये आंदोलन अब सिर्फ एक छात्र प्रदर्शन नहीं रह गया। एक तरफ छात्र अपने सवालों के जवाब मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि उनकी ज्यादातर मांगों पर काम किया जा चुका है। वहीं विपक्ष सरकार जो है छात्रों की आवाज नहीं सुनने का आरोप लगा रही है। और अब जब छात्र विधानसभा की ओर बढ़ चुके हैं तो आने वाले घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आज विधानसभा के बाहर क्या होता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और छात्रों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे भर्ती परीक्षाओं को लेकर युवाओं का भरोसा दोबारा कायम हो सके। फिलहाल रांची में छात्रों का आंदोलन जो है जारी है और पूरे देश की नजरें झारखंड पर टिकी हुई हैं। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।